हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को मेरा जय मसीह की। और आज की हम हिंदी बाइबल स्टडी का हमारा विषय है व्यभिचार। व्यभिचार जो है जब आप करते हैं तो आपको आपके जीवन का रास्ता नहीं मिल पाता। और व्यभिचार के बारे में बहुत सा कुछ हम जो है वो बाइबल में पढ़ते हैं। एक अविश्वास योग्यता और व्यभिचार, इन दोनों से परमेश्वर को घृणा है। इन दोनों को परमेश्वर ने घृणित काम कहा है, एक घृणित पाप है ये। अक्सर बहुत से आदमी आदमी आपस में जो है संबंध रखते हैं, औरत औरत आपस में संबंध रखती है। और यहाँ तक कि हम ऐसा गंदा काम सुनते हैं कि बहुत से जिनको मतलब हम बताना तक भी हम जो है हमें शर्म आती है इन चीज़ों से कि ऐसा काम जानवरों के साथ भी जो है इंसान कर रहा है। तो ये पाप जो है वो बहुत घृणित है। और इससे आप अपना मानसिक, शारीरिक तौर पर और फाइनेंशियली भी और भी जीवन के हिस्सों में आप जो है वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और शैतान आप पर हावी होता है। व्यभिचार सबसे गंभीर पाप माना गया है, बहुत घृणित पाप माना गया है। परमेश्वर को नफरत है इस चीज से। और 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा और यीशु मसीह की मती की आज्ञा को तोड़ने के बराबर है व्यभिचार करना। व्यभिचार इकलौता ऐसा पाप है, ऐसा जो आपके शरीर के खिलाफ जब आप करते हैं तो आप अपने शरीर को जो है खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उस शरीर में परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूं, तुम्हें भी पवित्र रहने की जरूरत है, तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि वो अति पवित्र पवित्र परमेश्वर है। और हम उसके सामने जाने के काबिल नहीं हैं। अगर हम आज इस पाप में मौजूद हैं तो ये पाप जो है वो हमें अंदर से खोखला कर देता है। ये पाप हमें जो है ऐसा पाप है जो कि जिससे छुटकारा पाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। और ये आपको मौत की तरफ लेकर चला जाता है, मार देता है, बीमारियों से आपको जो है वो घेर लेता है। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर आपको हर एक जीवन के हर एक हिस्से में ये आपको खत्म कर देता है। दुनिया के बहुत सारे हम देखते हैं लोग जो है वो इस व्यभिचार की वजह से मर गए। एड्स की हम बात करें, एड्स जो है वो इसी का नतीजा है। और भी बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां अक्सर हम अपने शरीर को लगा लेते हैं जब हम इसकी लत को लगा लेते हैं। आप देखिए कि अगर आप मैरिड हैं तब भी बहुत से लोग जो है वो बाहर व्यभिचार कर रहे हैं, गलत संबंधों को बना रहे हैं। और इसी चीज से परमेश्वर को नफरत है। पुराने नियम में परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि तुम जो है अपनी माँ को माँ समझना, माँ के साथ मत सोना, अपनी बहन के साथ मत सोना, और किसी पर भी कुदृष्टि मतलब गलत निगाह मत रखना, उसे गलत नज़र से किसी बहन को, किसी औरत को नहीं देखना, क्योंकि परमेश्वर को इस चीज़ से नफरत है। और बार बार परमेश्वर इस चीज़ पर फोकस करता है। बाइबल में हम जब देखते हैं जब नीति वचन 5 उसका 1 से 6 आयत, उसमें लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें बता रहा है कि हमें अवेयर रहने की जरूरत है खुद के प्रति, कि ऐसी पराई स्त्री, उसकी तरफ हमें गलत निगाह नहीं रखनी। वो हमें फुसला सकती है या हम उसकी ओर जो है वो खींच सकते हैं। पर ये जो व्यभिचार है, जो पर स्त्री गमन है,
जो और पराई औरत की तरफ देखना है, ये आपके जीवन को समथर नहीं रहने देती। समथर का मतलब है कि आप अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने जीवन के तमाम हिस्सों में आप कमजोर पड़ जाते हैं। सेविकाई में भी लोग सीधे नहीं चल पाते हैं, यहाँ तक कि बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जो कि गिर जाते हैं क्योंकि उनका करैक्टर सही नहीं है, उनका चरित्र ही सही नहीं है, इसलिए वो गिर जाते हैं और सेविकाई भी प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते हैं। हम एक बात उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ, बात करेंगे हम गॉड टीवी चैनल। इसको सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती, पूरा वर्ल्ड जानता है और इनके बहुत से जो है हर मुल्क में ये सैटेलाइट के थ्रू जो है ये चैनल को चलाया जा रहा है और इस पर हम खुदावन के बहुत से ऐसे दास दासियों को देखते हैं। बहुत से लोगों का ये सपना बन गया था जब ये चैनल शुरू हुआ था कि इस चैनल पर हम भी आए और सब प्रचारक जो है इस पर आने की कोशिश की। बहुत से मोस्टली हर कोई प्रचारक, हर कोई जो पास्टर है, हर कोई जो खुदा का दास दासी है वो इस पर आया है और इसने खुदावन के कामों को किया इस चैनल ने। पर इस चैनल को शुरुआत जो हुई थी वो इसलिए हुई थी, जीवन का समथर इनका सीधा था उस समय, और जिसने इसको शुरुआत की उनके पास ना तो फाइनेंस था ना कुछ था, पैसे से उनको लालच नहीं था। पर एक बार उन्होंने किसी इंसान को कहा कि हमारे लिए प्रेयर करें और प्रेयर की गई तो विश्वास के साथ उन्होंने रिसीव किया और ये चैनल बहुत आयत से जो है इस चैनल ने तरक्की की, उन्नति की। पर एक दिन जो इनका जो सीईओ था वो व्यभिचार में गिर गया, उसको पता था और जब वो गिर गया तो उसने इस्तीफा दिया। मतलब उसको इतना पता था कि हाँ ये पाप की वजह से हुआ, ये शैतान की वजह से मेरी लाइफ में हुआ, तो उसने रिजाइन कर दिया। अब क्या हुआ, मोस्टली हम देखते हैं जो शैतान है वो खुदावन के दास दासी या सेवक जो भी सेविकाई कर रहे किसी भी तरह से, और जो विश्वासी जन है उनके पीछे, स्पेशली व्यभिचार को वो चाहता है कि व्यभिचार का जो लत है ऐसे पास्टर्स लोगों के पीछे, मतलब वो लगता है कि ये शैतान के जरिए जो है वो खत्म हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि ये शैतान की साजिश है, शैतान का परिणाम है और आप लोगों के जीवन में ऐसा ना हो, इसलिए वो हमें अवेयर कर रहे हैं। इन वचनों के जरिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अवेयर किया है कि परमेश्वर जानता है कि ये शैतान के हथियार है और हमें इन हथियारों से जो है वो बचना है और परमेश्वर की वचन को थामे रखना है, अपने हृदय में रखना है, ताकि व्यभिचार को हम ना करने पाए। आगे हम देखते हैं नीति वचन 6 उसका 23 से 26 वर्ष को मैं पढ़ना चाहूंगी। उसमें लिखा है कि आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चुकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वैश्य गमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या कर लेती है? अनमोल चीजों का अहेर कर लेती है व्यभिचारिणी। आपके जीवन से वो सब कुछ छीन लेगी। हम देखते हैं दाऊद का एग्जाम्पल। दाऊद ने क्या किया कि उसने बैतशेबा के साथ पाप किया और नातान नबी जब उसके पास आता है उस काम पाप के बाद, वो उसके पति को भी मरवा देता है। नातान नबी आता है यहोवा का संदेश लेकर कि तूने जो किया, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे इससे भी दुगना देना था। क्या करना था? अभी तुझे और देना था। मतलब कि परमेश्वर जब हमें चुनते, हमें खड़ा करते, तो हमारे जीवन में परमेश्वर वो देना चाहते हैं और देना चाहते हैं और देना चाहते हैं, पर हम अपने पाप, अपने गुनाहों की वजह से हम पीछे धकेल दिए जाते हैं। हम वहीं पर फुल स्टॉप लगा लेते हैं और परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है वो हम उन्हें नहीं लेने पाते। हाँ, बेशक दाऊद ने माफी मांगी, पर उस पाप का असर उसके परिवार में रहा। उसके घर में जो है वो रेप हुआ, उसके बेटे मरे, उसकी सौतेली जो उसकी बेटी थी उसके साथ रेप हुआ, सब कुछ हुआ। किस वजह से? क्योंकि उसने तलवार से जो है बैतशेबा के पति का जो है वो कत्ल करवाया। तलवार चली, उसके घर में भी तलवार चली। रेप किया, रेप उसके घर में भी हुआ। परमेश्वर ये हमें यहाँ बताते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन को जब चुनता हूँ, तुम्हें खड़ा करता हूँ, तो तुम्हें अवेयर रहने की जरूरत है, ताकि शैतान तुम्हें बहकाने न पाए। और शैतान का सबसे मुख्य हथियार आज पूरे वर्ल्ड में यही है
व्यभिचार। व्यभिचार, जब व्यभिचार में जब वो फंसाता है ऐसे लोगों को जो खुदावन के दास दासियां, जो खुदावन में विश्वासी हैं अटल, जो खुदावन के कामों को कर रहे हैं, ताकि वो गिर जाए और वो परमेश्वर के कामों को ना करने पाए। प्रकाशित वाक्य में व्यभिचार को एक स्पिरिट कहा गया है। आप देख सकते हैं वहां पर वो एक स्पिरिट कही गई है, एक आत्मा कही गई है। और जब ये आत्मा आपके अंदर घुसती है तो आपको नाश कर डालती है, आपको उजाड़ डालती है। और परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि व्यभिचार करने वालों का जो जीवन है वो समथर नहीं रहता, वो स्थिर नहीं रहता, वो ब्लेस नहीं होने पाता, वो आगे नहीं बढ़ने पाता। और ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सी जो है वो कमियों को, घटियों को, पैसे की किल्लत को, बहुत सी प्रॉब्लम्स को, संघर्ष को, गरीबी को, हर तरह से जो है वो रास्तों को बंद होता हुआ देखते हैं अपने जीवन में। किस वजह से? बिकॉज वो व्यभिचार के इस आस पाप में जो है वो गिर चुके हैं। और परमेश्वर का वचन आगे हमसे कहता है 27, 25, 28 और 29 वर्ष में कि क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले? क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? मतलब व्यभिचार के रास्ते पर, पाप के रास्ते पर आप चलेंगे तो आप अंगारों के ऊपर चलेंगे। आपके कपड़े खुद के, मतलब आपका अपना करैक्टर, आपकी अपनी स्पिरिट जो इनर से है वो खत्म हो जाएगी और परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर नहीं रहेगा। आप नाश हो जाएंगे। आप खुद जो है दूसरों को क्या बताएंगे जब आप अपना जीवन ही नाश कर लेंगे? आप उस रास्ते में, उस पाप के अंदर आ गए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो कहता है कि तुम पवित्र बनो। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा मौजूद रहता है अगर तुम पवित्र हो। तभी हम परमेश्वर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए परमेश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और परमेश्वर स्वर्ग से हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हमें बहुत एक मसीह बहन भाइयों को जरूरत है कि आज वो इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े। एक मैरिड कपल को जरूरत है कि एक वाइफ को भी जरूरत है कि वो बाहर किसी गैर मर्द के साथ वो जो रिलेशनशिप में ना जाए। अपनी निगाह को वो सही रखे, अपने करेक्टर को वो सही रखे कि मेरा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक हस्बैंड का अपनी वाइफ पर पूरा जो है वो राइट है और एक वाइफ का अपने हस्बैंड की देह पर पूरा राइट है। वो एक तन हो चुके, वो एक तन होंगे, क्योंकि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा उन्हें कोई अलग ना करे। पर आप अपने जीवन में शैतान को लेकर आते हैं और वो आपको अलग कर देता है। और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो बाहर गैर औरतों की तरफ जो है वो निगाह ना रखे, गैर औरतों को ना देखें और गैर औरतों से जो है वो रिलेशनशिप में ना जाए, ज़्यादा बातचीत ना करें, उनके कॉन्टेक्ट्स ना लें। बहुत से मोस्टली जो है एक हस्बैंड 2-2, 3-3, 4-4 वाइफ्स को रखकर बैठा हुआ है। एक ट्रेंडिंग काम हो चुका है, एक 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 जैसे कि कह लेना कि एक फैशन बन चुका है कि हाँ आपको ये सब कुछ करना है। बट आपको ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की निगाह में एक घृणित पाप है। आप व्यभिचार करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं अगर आप अपनी पत्नी के होते किसी और औरत के साथ संबंध बनाते हैं। और आप व्यभिचार करती है पत्नी भी जब आप अपने पति के होते हुए किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती हैं। तो आपको बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है। और आप मसीह तभी हैं अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं और आप किसी के लिए मिसाल बन रहे हो और परमेश्वर आपके जीवन से महिमा को पाता है। आगे हम देखते हैं 29 आयत में कि जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। दंड आपके ऊपर भी आएगा अगर आप किसी वेश्या के पास जाते हैं, अगर आप ऐसी औरतों के पास जाते हैं जो ऐसा काम करती हैं, या किसी भी अन्य औरत के पास भी आप जाते हैं तो उससे संबंध स्थापित करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा होगी। वरन कोई उसको छुएगा भी तो वो दंड से ना बचेगा, आप बच नहीं सकते उस दंड से। आगे 32 वर्ष में लिखा है कि परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह नीरा निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है, वही ऐसा लोग करते हैं। आप अपनी आयु को कम कर लेते हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स को खत्म कर लेते हैं, आप तमाम रास्तों को बंद कर लेते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को खराब कर लेते हैं एक कपल। और बहुत सी जो है वो ऐसी ऐसी बातें वो अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में, मेंटली, स्पिरिचुअली सब चीज़ों से जो है वो हताश हो जाता है। और वो अपनी लाइफ को भी, बहुत से लोग जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइडल स्पिरिट्स अंदर आ जाती हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, क्या परमेश्वर आपके अंदर वास करता है।
आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत करें। ये परमेश्वर का मंदिर है। जो परमेश्वर ने जो सृजा है, एक आदम और एक हवा को बनाया था, एक आदमी और एक औरत को परमेश्वर ने सृजा, और जो जिस तरह से परमेश्वर ने आपके लिए ब्लेसिंग रखी है, एक ब्लेस कपल आपको परमेश्वर बनाना चाहता है, और वो वही है बन सकता है जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए रखा है। परमेश्वर की ओर से आपके लिए हस्बैंड रखा है, परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक वाइफ रखी है। तो खुदावन से मांगे, और परमेश्वर में बड़े जिनके मैरिज नहीं हुई है उनको चाहिए, अनमैरिड कपल, अनमैरिड लोगों को, कि हाँ परमेश्वर से स्वर्गीय जो है वो रिश्तों को आप मांगे, और जो ऑलरेडी मैरिड है वो परमेश्वर से ब्लेसिंग को मांगे अपनी मैरिज लाइफ में, ताकि आप ब्लेस होने पाए और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होने पाए। आगे हम देखते हैं 33 में कि उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। यहाँ पर लिखा है कि नाम धराई, उसे क्या होना पड़ेगा? घायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। नाम धराई कभी नहीं मिलेगी। नाम धराई का मतलब है कि उसकी बेइज्जती होती रहेगी, उसके वाइफ के थ्रू। एक हस्बैंड अगर गलत है तो उसकी वाइफ के थ्रू, उसके बच्चों के थ्रू, जब तक वो जीवित रहेगा उसकी बेइज्जती, उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। और वो बार बार जो दुनिया है, इवन कि जहां कहीं भी आपको जानने वाले लोग भी जानते हैं, वो भी यही कहेंगे कि हाँ ये इंसान गलत है, हाँ ये इंसान जो है इस तरह का है, इसके बाहर रिलेशनशिप बहुत है, ये इस तरह से वैश्याओं के पास जाता है, ये गलत काम को करता है। तो इस तरह से आपके जीवन से ये शर्मिंदगी, ये बेइज्जती कभी खत्म नहीं होगी जब तक आप इसको लेकर जीते रहेंगे, और ये मौत के साथ ही आपके जो है खत्म होगी। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा जीवन हम परमेश्वर को दें? क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसे रिप्रेजेंट करें खुद को दुनिया के सामने, और आपकी अपनी फैमिली, दुनिया वाले, नेबर्स, आपको जानने वाले सब जो हैं वो आपकी इस तरह से नाम धराई करें, आपकी नाम धराई दूर ना हो, आपकी बेइज्जती कभी आपके जीवन से दूर ना हो? आप चाहते हैं? तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर इसीलिए अवेयर करता है कि तू व्यभिचार से बच, क्योंकि व्यभिचार जो है वो आपको डुबो देता है, आपको नाश कर देता है। एक गवाही थी चर्च में, एक मेरे सामने ही किसी अपोस्टल जी ने, जो कि है वो प्रोफेसी की एक इंसान के लिए, वो बहुत ब्लेस लड़का था, ब्रदर था, और वो वर्शिप में बढ़ा, उसकी फैमिली पूरी आती थी, वो इतना खुदावन ने उसको बढ़ाया बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और उसके लिए प्रोफेसी ये हुई कि तू बहुत ज़्यादा, परमेश्वर तुझे आशीष देने वाला है। एक गवाही उसके जीवन में आई। उसके बाद बहुत सी गवाहियाँ परमेश्वर के दास ने कहा कि तेरे जीवन में आने वाली हैं। पर जैसे ही उसके लिए प्रोफेसी हुई, वो उसको शैतान ने डुबो दिया, व्यभिचार करने लग गया, गलत मूवीज देखने शुरू कर दी। उसकी फैमिली ने, उसकी मदर ने, उसके जो भी फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से इसकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। बहुत सी खुदावन ऐसे लोगों को खड़ा करता है और वो डूब जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि व्यभिचार उनके जीवन में आ जाता है, और व्यभिचार आपको नाश कर देता है चारों दिशाओं से। सो आज अपने पापों के, गुनाहों की माफी मांगे। इस पाप को अगर आप चाहते हैं छुटकारा पाना, तो आज ही इस पाप को अपने जीवन से खत्म करें। इसी समय, इसी घड़ी जो है परमेश्वर के आगे हलीम बने, अपने पाप की माफी मांगे कि व्यभिचार आज के बाद खुदावन मैं नहीं करूँगा, और मैं गलत दृष्टि से किसी औरत को नहीं देखूंगा। एक बहन ये प्रायश्चित करे कि मैं ये गलत काम अगर करती थी, आप करते थे, तो आप आज ही इसे जो है वो छोड़ दें, ताकि परमेश्वर के नाम में आप आज फ्री होने पाए, आज़ाद होने पाए, और खुदावन आपको जो है वो चंगाई दे। खुदावन आज आपको बरकत दे, क्योंकि परमेश्वर सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने दाऊद को भी दिया, परमेश्वर ने दाऊद को भी माफ़ किया। हो सकता है हाँ कि हाँ आपके पाप का असर जो है वो थोड़ा सा आपके जीवन में रहे, पर परमेश्वर आपको माफ़ करने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर चाहता है कि आप हलीम बने, आप अब कम से कम एटलीस्ट अपने पापों के, गुनाहों की माफ़ी मांगे, और आप खुदावन में बढ़ने पाए। आज ही अपने आप को परमेश्वर के आगे हलीम करें, और परमेश्वर के आगे जो है ये प्रायश्चित करें इस पाप की। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु आपके जीवन में जो है वो अचंभा काम करे, मिरेकल करे, और खुदावन आपको ब्लेस करे, इस पाप से आज़ाद करे।
थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन खुदा मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती। जितने भी जन खुदावन इस समय इस वचन को सुनकर खुदावन जी प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, खुदावन आप इनके जीवन में काम करें खुदावन जी। हर व्यभिचार, हर पाप की जो दीवार इनके जीवन में है खुदावन, ये इसी समय इसी घड़ी खुदावन टह जाए। खुदावन आपका आत्मा इन्हें छुए और ब्लेस करे प्रभु। हर व्यभिचार इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक मर्डर अफेयर्स इनके जीवन से खत्म हो जाए प्रभु जी। आप इन्हें छुए और ब्लेस करे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर ये जानने पाए कि खुदावन ये पवित्र आत्मा का मंदिर है खुदावन, और आपका आत्मा इनके जीवनों में, इनके शरीरों में रहता है खुदावन। कोई दो आत्मा नहीं रह सकती खुदावन। हर एक व्यभिचार की स्पिरिट इनकी देहों से निकल जाए, इनके घरों परिवारों से निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन आपका लहू को लगा देती हूँ। पवित्र 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 परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आप इनके जीवनों में, इनके परिवारों में जाए और विजिट करें प्रभु जी। आप इन्हें आजाद करें, इसी समय से खड़ी इन्हें छुए और खुदावन हर एक पाप, हर एक व्यभिचार की स्पिरिट से इन्हें आजाद करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ और एक एक जन को ब्लेस करती हूँ। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो खुदावन आप सबके साथ हो, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।